हरिओम मित्रों, आइए आज हम राजा भोज से जुड़ा हुआ एक प्रसंग सुनाते हैं। राजा भोज का एक बहुत ही निष्ठावान सेवाभावी एक सेवक था। एक बार राजा भोज ने अपने महल में 56 भोग का आयोजन किया। उसमें अनेकों राजा महाराजाओं को भी आमंत्रित किया। अपने राज्य के विशेष विशेष लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया। सब लोग भोजन कर रहे थे, राजा भी भोजन कर रहे थे और अचानक भोजन परोस रहे उन सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी उनके कपड़ों पर गिर गई। सभी भोजन कर रहे हैं, अन्य लोगों का ध्यान राजा के तरफ ही था। उन्होंने देखा कि उन सेवक से थोड़ी सी सब्जी कपड़ों पर गिर गई है। राजा ने देखा कि उनके कपड़े मलिन हुए हैं और सभी इतने उपस्थित लोगों के बीच में उससे थोड़ा संकोच हुआ और उस वजह से वे अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध के मारे उन्होंने सेवक को प्राण दंड की सजा सुना दी। सेवक बहुत ही भयभीत हो गया। साहस करके उन्होंने राजा भोज से अपनी गलती पे क्षमा याचना की, लेकिन राजा भोज टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपने मृत्यु दंड की सजा में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। सेवक बहुत ही भयभीत हो गया। उन्हें विचार हुआ कि उनके परिवार का क्या होगा, उनके ऊपर आश्रित लोगों का क्या होगा। उनकी हिम्मत टूटने लगी और वो अब समझ चुका था कि अब राजा उसे माफ नहीं करेंगे और उसे अब कोई नहीं बचा सकता। तो कुछ देर बाद उसने अचानक जो पात्र में रखी हुई अन्य सब्जी थी वो पूरी की पूरी राजा भोज के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा भोज के क्रोध की सीमा ही नहीं रही, लेकिन फिर भी राजा भोज ने सेवक से पूछा कि तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया। तो सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया कि महाराज, पहले ही आपका क्रोध देखकर मैंने समझ लिया कि अब आपने जो सजा सुनाई है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब तो मेरी जान नहीं बचेगी। फिर मेरे मन में एक बात आई कि सभी लोग देख रहे हैं कि हमसे क्या गलती हुई है। इस दंड के उपरांत लोग कहेंगे कि राजा भोज ने अपने इतने पुराने सेवक की एक छोटी सी गलती पर उसे मौत की सजा दे दी और ऐसे में तो आपकी ही बदनामी होगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर सारी सब्जी ही उड़ेल दूं तो लोग कहेंगे कि सेवक की अशिष्टता के कारण, उनके दुर्व्यवहार के कारण राजा ने उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। ऐसे में आपकी बदनामी नहीं होगी और लोग मुझे ही अपराधी समझेंगे। राजा भोज को सेवक के इस जवाब में बहुत ही गंभीर संदेश की अनुभूति हुई। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी कभी गलती भी हो सकती है, फिर वह चाहे सेवक हो, मित्र हो या कोई अन्य। ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर क्रुद्ध नहीं होकर उनके प्रेम और समर्पण भाव का सम्मान करना चाहिए, उनका आशय समझना चाहिए। एक सेवक अपने मालिक के प्रति इतना सोच सकता है और राजा ने सेवक को दंड देने के बजाय उसे क्षमा कर दिया। मित्रों, ये एक प्रसिद्ध उक्ति है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर पुरुष होता है वही क्षमा कर पाता है। किसी को दंडित करना वह तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन क्षमा करने में ही वीरता की अपेक्षा होती है, उसमें साहस चाहिए। और जो किसी को क्षमा कर पाता है वह उदार हृदय वीर पुरुष ही किसी के हृदय पर भी राज्य करता है। राजा भोज ने ऐसे क्षमा देने के द्वारा जीवन भर के लिए एक शिक्षा ग्रहण की
और ऐसे सुंदर गुणों की वजह से, सुंदर मूल्यों की वजह से आज भी राजा भोज इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। हरि ओम।